राम राम बे सारा का दादी पोता ब्लॉग पर तय दिल का धन्यवाद है। और आज फिर आगे हाँ एक और नई कहानी लेकर। एक बार की बात है, एक शिष्य गुरु घूमने जा रहे थे। और घूमने जा रहे थे तो गुरु जी बोले अपने शिष्य थे, अक भाई मन एक लत्ता चाहिए, कपड़ा चाहिए है, और मन एक कपड़ा दे तू। और तो शिष्य ने क्या करा, अपना जो कुर्ता पहन रहा था वो पाड़ कर कपड़ा दे दिया अपने गुरु जी का ही। और गुरु जी ने क्या करा, वो लत्ता लेकर अपने जोड़े में गाल लिया और चाल पड़ी। शिष्य ने कई बार बुझने की कोशिश करी। अब गुरु जी यू के था, आपने कपड़ा मांगा, मैंने अपना कुर्ता पाड़ के दे दिया और अपना बैग में गाल लिया, हालांकि कितने प्रयोग करने के बजाय। तो इसका मतलब क्या है? और तो वही गुरु जी बोला, कोई नहीं तू चाले, मैंने चाहिए था हमने ले लिया। तो वे चलते गए एक पहाड़ी पर घूमने जा रहे थे। पहाड़ी पर जो ये चढ़े, पहाड़ी के ऊपर तय एक इतना भारा पत्थर आया गिरता, और वो है ना उस गुरु जी के पाँव पर लग गया। पाँव पर लग कर गुरु जी का घना ही पाँव फूट गया। तो भाई गुरु जी ने बाज को कपड़ा काटा और तो उसने उसके शिष्य ने वो कपड़ा लेकर लपेट दिया। और वो बोला, गुरु जी मैं है ना गाँव में है एक लोवा दो रहे, उस गाँव में जाऊँ, रात तक कुछ दवाई बूटी लेकर आऊंगा, यार आप आड़े बैठ जाओ। भाई वो शिष्य गया बाजा हम में दवाई बूटी टोई, उसने भाई कोई डॉक्टर टोया, दवाई बूटी लेकर आया और लेकर उसका पट्टी करने लग गया। तो उसका पाँव दूसरा फूट रहा था और उस शिष्य ने पट्टी दूसरे पाँव पर कर दी। तगाजे में उसका इतना ध्यान नहीं रहा कि तो कौन से पाँव का पट्टी कर रहा है। जिस पाँव का दर्द ना था उसमें पट्टी बंद रही, जिस पाँव का दर्द था उसमें का खून टपका है। वे घूम घाम को उल्टे घर आ गए। घर आए तो वह जो गुरु जी की घराड़ी थी उसने देखा किसके तो पाँव का खून निकल रहा है और पट्टी दूसरे पाँव का बांध रहा है और चोट दूसरे का है। उसने उस शिष्य तय कही, भाई यो के मजाक है, किसके पाँव का चोट तो दूसरे का लाग रही है और या पट्टी दूसरे पाँव का बांध रखी है। तो उस ताई बोला, माता जी मैंने तो वह तगाजे में ओढ़ तोड़ में ध्यान नहीं रहा, अब चोट कौन से पाँव का है, मेरे पर गलत पट्टी बन गई। फिर वह उसते गुरु जी के तय कहने लगी, इसने तो इतना करया तो तन्ने तो कम तक कम बताओ, ये मेरे पाँव का दूसरे का चोट हर पट्टी दूसरे का बांध दी। वह बहुत घनी छोड़ तो उस शिष्य नाई, बहुत घनी उस गुरु जी नाई। लेकिन शिष्य ने तो अपनी वही स्पष्टीकरण बता दिया कि माता जी मेरी गेला न्यू बनी तगाजे में और मैं गलत बांध दी। लेकिन गुरु जी कुछ भी नहीं बोले, चुप रहे, मौन रहे। तो भाई कुछ दिन पाछे फिर एक बार वो गुरु जी और शिष्य एक ले बैठे। और तो उसका शिष्य कहने लग गया, गुरु जी आप तो इतने बड़े हो रहे हो, आपने अपने सारे प्रारब्ध झेल रखे हैं और आप कोई बुरा नहीं करते, कुछ गलत नहीं करते, धर्म पुण्य करो हो, कर्म धर्म में नीत रखो हो, फिर भी आपकी गेला यो इतना बड़ा हादसा हो गया और इतनी चोट लग गई। और आपने मेरे पे पहले कपड़े मेरे कुर्ते का मतलब कतर मांग ली और मैंने आपने वो कपड़ा दे दिया। और तो इसका कारण क्या था, आपने पहले कतर क्यों मांगी? तो गुरु जी है ना अपना उस दिन एक लेते ही बताने लगे, अक भाई यो मेरे कर्मा की चोट ना है, या कर्मा की थी तेरे की, अरे या चोट लागनी थी तेरे। और तू मेरा शिष्य होने के कारण तेरी चोट या मन्ना अपने ऊपर ले ली। वो पहाड़ गिर गया था तो वो जब तेरे पाँव का चोट लागती तो तेरे इतनी लागती तू विकलांग हो जाता और तेरा पाँव कटवाना पड़ जाता। लेकिन मन ने यूं सोच कर कभी तेरा घनी चोट ना लगा, तेरा मैं बाहर अपने ऊपर ले लूं तो वह चोट तेरे नाम की मैं अपने ऊपर उठ गई और मेरे या थोड़ी में सदगी कुछ दिन में या ठीक हो जाएगी। और जय या चोट तेरे लगती तो मन ने भी दिक्कत होती, तन ने भी दिक्कत होती, या मेरे कर्मा की चोट नहीं थी या थी तेरे कर्मा की चोट। तो भैया बताए पाछा शीशे की भी आंख सी खुली और उन बेरा पटा भाई ये जरूरी नहीं घर में या परिवार में भाई गुरु चेल्या का भी एक घर परिवार जैसा रिश्ता हो जाए है कि भी सहा नहीं होता भाई। गलत कोई करे है यूं नहीं करे है कोई भरे है कोई, यह बात 100% सच्चाई है। इसमें घर परिवार हो चाहे दो रहनिया कोई भी हो, उनने एक दूसरे का गलत ठीक का भोगना पड़ गया है। जो शिष्य वो शिष्य था तो गुरु खातिर वो अपने बेटे के बराबर था। अगर बेटा गलत करेगा तो बाप ने भुगतना पड़ेगा और बाप गलत करेगा तो उसका बेटे ने भी बाहर भुगतना पड़ जाए है। तो भाई गलत करण तो बचो,
अपनी गलतियां ने यूं देखो भाई मारे पे कितने गलत ना हो, अपने दान पुण्य में ध्यान लाओ और अच्छे तो भाई ऐसा ना करो। आज हम कोई गलती कर रहे हैं तड़का उसका भुगतान हमारे बालक करें, या बालक कोई गलती करे तो उसका भुगतान माँ बाप ने करना पड़े। तो भाई यह कहानी छोटी है पर सीख बहुत बड़ी दे है। अक भाई गलत करने जितना हो सके बच्चों, गलती करने दूर रहो, पाप करने दूर रहो, किसी का खाओ मत, किसी का जी मत दुखाओ, किसी की आत्मा मत दुखाओ। तो इस कहानी का बहुत बड़ी सीख मिल रहा है। तो भाई जिसने भी हमारी कहानी सुनी हो तो एक बार यूं जरूर बताइए कमेंट करके तुमने हमारी कहानी कैसी लगी। और सबका दादी पोता ब्लॉग पे तहे दिल से धन्यवाद है।